कैसे हैं जान? वेलकम टू फिल्म विंडो। Thank you so much for having me here. आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। Same, मुझे भी। होता ये है कि कई बार बातें रिपीट होती है, लेकिन जान के साथ ऐसा है कि हर बार बात करो तो कुछ नया जानने को मिलता है जान के बारे में। मतलब एक ऐसा लगता है जैसे भानुमति का पिटारा है, हर बार खुलता है तो कुछ नया मिलता है। Thank you so much. जान, आज फादर्स डे है, उसी से शुरू करूंगी मैं। तो आपकी यादें खट्टी मीठी यादें हैं, और आपने मीठी कभी है वो ट्रिब्यूट sweet. सॉन्ग डाला, बहुत ही खूबसूरत है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की यादें हैं? So आज it's today's Father's Day and since my dad is someone who's a world figure, I decided कि आज के दिन Father's Day है and मेरी किस्मत है कि my father is Mr. Kumar Sanu. So why not dedicate something very special for him? एंड उसी के चलते मैंने एक ट्रिब्यूट मैशअप जैसा बनाया है फॉर माय डैड। एंड उसमें मैंने मेरे पर्सनल फेवरेट्स जो है मेरे डैड के सारे सॉन्ग्स उनको डाला है। सो I've just released that mashup, like I released it just now. It's been an hour I think, and बहुत अच्छा response आया है। My dad is also heard it and he's commented on my Instagram, so I'm very happy honestly, and yeah, it's a special day today. यादें तो बहुत लिमिटेड है मगर बहुत प्यारी यादें हैं। I have this one memory of my father where I was very young, and हम तीनों को चारों को एक्चुअली मतलब मी माय थ्री ब्रदर्स, लाइक हम तीनों भाइयों को एंड डैड को वीडियो गेम्स का बहुत शौक है। ओ, जी। तो वीकेंड्स पर मेरे डैड हमें लेने आते थे एंड वी वुड गो टू हिज हाउस एंड मारियो एक गेम यस। था। मारियो बहुत बहुत ही प्यारा गेम है, सब लोगों ने खेला रहेगा। सो मी एंड माय ब्रदर्स एंड डैड वी यूज्ड टू प्ले मारियो एंड ओके। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, डैड का जो फूड का टेस्ट है वो बहुत अलग है, यूनिक है। क्योंकि हम लोग मारियो खेलते थे एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि बाहर से खाना वाना मंगाना बहुत तामझाम, बिकॉज द बॉयज आर होम। बट हम वैसा नहीं करते थे। हम एक ही प्लेट में रोटी और मिल्क पाउडर जो होता है ना, मिल्क पाउडर एंड रोटी, ये हम लोग चारों बैठ के खाते थे। दैट वुड बी आवर डिनर एंड इट वाज अ पहली वेरी बार स्पेशल। कॉम्बिनेशन सुना है मैंने ये, मिल्क एग्जैक्टली। पाउडर एंड रोटी। यस बट बहुत बहुत टेस्टी होता है। एंड वी वुड सिट, एक साथ बैठते थे हम चारों, एक ही प्लेट से हम चारों बैठ के खाते थे। एंड इट वुड बी वेरी वेरी फन, बिकॉज हम वीडियो गेम्स खेलते थे, बातें करते थे, एंड वी यूज्ड टू ईट roti and milk powder. So this is one memory that I have of my dad, which I really miss, and I cherish this memory a lot. उन्होंने भी आपके जो आपने गाने डाले हैं उस पे अपना हार्ट भेजे है, एक नहीं वो भी दो दो। मैं तो बहुत खुश हुआ एक्चुअली में, बिकॉज डैड के ही गाने डैड को अच्छे लगे तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट it's a big thing. It's a nervous thing for me. I was very nervous actually, एंड मैंने डैड को बताया भी नहीं था एक्चुअली कि मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ। मैंने सरप्राइज देने अरे का वाह। सोचा उनको। तो मैंने कुछ बात नहीं की डैड से, कुछ नहीं बताया उनको कि आई एम डूइंग दिस और समथिंग। आई वांटेड इट टू बी अ सरप्राइज, बट आई वाज वेरी नर्वस कि डैड को अच्छा लगे ना लगे, बिकॉज ही इज वेरी possessive about his songs, and he's very, मतलब अगर कोई अच्छा नहीं गाएगा तो डैड सीधा सीधा बोल देते हैं कि यार अपने क्या बेटे गा। को भी? हाँ हाँ, मुझे मुझे तो खास करके, बिकॉज मतलब सिंगिंग वाइज डैड हैज बिन देयर फॉर मी, ही इज मॉनिटर्ड माय सिंगिंग एंड ही टोल्ड मी, ही इज गिवन मी टिप्स ऑलवेज, गिवन मी एडवाइस। एंड एक उम्र था जब मैं अपने डैड के गानों को अटेम्प्ट करने से डरता था, बिकॉज बहुत बड़ी एक आवाज है मेरे डैड की। बट हाँ। fortunate for me that मेरी भी आवाज कुछ वैसी ही ग्रो हुई है। So finally I think I'm in that position where I can attempt my dad's songs, and आज मैंने वो किया एंड बहुत अच्छा लगा, लोगों को, डैड को पसंद आया। सो आई एम वेरी ग्लैड। पापा ने अगर पसंद कर लिया मतलब कि 100 आउट ऑफ 100। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। जान, पिछली जो है पापा नाराज भी हुए थे, फिर मनाना आसान होता है पिता को जब नाराज हो जाए?
और बाप बेटे के झगड़े हो तो कितना आसान होता है। आसान एंड मुश्किल का सवाल नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना तो एट द एंड ऑफ द डे यार वो मेरे पापा है, तो वो कितना भी नाराज रहे मुझसे, यू नो, एंड स्पेशली सिंस आई एम इन द सेम लाइन ऑफ वर्क एज माय डैड, तो उनका गुस्सा ज्यादा देर मेरे साथ नहीं रहता। यू नो, मेरे लिए मेरे डैड इज, झगड़े होते ही है हर फैमिली में, मगर यू नो द झगड़ा डजंट लास्ट, especially because we are both singers. I'm following his footsteps, and you know, गानों को लेकर भी हमारे काफी ज्यादा डिस्कशंस तो होते ही है, तो गुस्सा उतना नहीं रहता एक्चुअली में ज्यादा देर। जान, मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी बात करूं तो मेरे साथ भी यही होता है। मैं अपने फादर्स डे पे मदर को भी उतना ही क्रेडिट देती हूँ, बिकॉज द स्ट्रगल अपब्रिंगिंग में उनकी जितनी मेहनत थी, तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी आपकी मम्मी भी उतनी ही इक्विवेलेंट रही, चाहे मदर्स डे हो चाहे फादर्स डे हो। I would like to take this opportunity to clear there is a misconception, you know, एक बहुत बड़ा misconception है regarding me, my relation with my dad and my relation with my mom. आपने बहुत सही एक बात करी है कि my upbringing, my mom is absolutely responsible for my upbringing, for you know spending nights and days. कितनी कितनी कहानियां हैं मॉम की तो खैर अनगिनत है, बट पीपल थिंक कि मेरे और मेरे डैड के बीच घमासान यू नो झगड़ा है, बट ऐसा है नहीं। जस्ट बिकॉज my parents are separated doesn't mean कि I cannot have cordial relations with my father, and that holds true in this case. Yes, my father has never probably you know boosted my career or helped me in my career, but when it comes to personal singing growth and growth as an artist, my dad has always been there. He's always given me Okay. tips on how to be better, how to sing better, and कभी भी मैंने अपने डैड को सामने से अगर हेल्प के लिए मांगा है इन सिंगिंग, पर्सनल ग्रोथ के लिए, नॉट फॉर माय करियर, फॉर माय पर्सनल ग्रोथ इन सिंगिंग, माय डैड हैज ऑलवेज गिवन मी टिप्स। Okay. एंड रही मेरी मॉम की बात, तो मैंने ये पहले भी कहा है, मैं वापस यही चीज कहूंगा कि मेरी मॉम मेरे लिए, मेरी मॉम और डैड दोनों है। So my mom has played the role of a mother and a father for me, and it's not you know हर एक को पिता का प्यार शायद नसीब नहीं होता, मगर उससे लेकर अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर you know it will be a very very sad experience and हमारा ही मूड ऑफ होगा। So I think yes, my mom has loved me enough कि you know मुझे मेरे डैड की टचवुड कभी कमी महसूस नहीं हुई, एंड जब भी मैंने अपने डैड को कभी भी सिंगिंग के टिप्स के लिए या कोई गाइडेंस के लिए आप कॉल्ड हिम, I've always been received very warmly. So I'm glad that you know I'm finally being able to talk about this in open, because I think we are all in a stage in our lives where you know we are all comfortable with the way things are, and there is no awkwardness or anything of that sort. So I'm very glad that my mom raised me the way I am, and I'm very glad that I'm fortunate enough to be the son of. बट आई मस्ट से कि आप अपनी यंग एज में बहुत ज्यादा मैच्योर और समझदार हैं, और जिस तरीके से आपने ये बात कही, आपकी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो लोग भी थोड़ा इंस्पायर होते हैं कि कई बार जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, पर हर बार उनको, जैसे कि आपने ही कहा, लेके बैठने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करके मूव ऑन होना। आप ग्रो होंगे जिंदगी में बल्कि, और Very, बेहतर करेंगे। very true. तो जान, आपने जैसे कहा कि मैं पापा से करियर में हेल्प नहीं लेता, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं वो इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता ही है, और ऐसा हो ही कैसे सकता है कि हेल्प ना करे। तो क्या कहेंगे, क्योंकि एलिगेशन जो है, हमें, आपको घर के अंदर भी लगे, बाहर भी आए होंगे, बहुत लोग बोलते होंगे ना कि कैसे पॉसिबल है कि पापा ने हेल्प नहीं की होगी क्या। अगर ऐसा होता ना, आई एम वेरी वेरी सिंपली आई एम पुटिंग इट फॉर यू, ऐसा अगर होता कि मेरे डैड मुझे हेल्प करते या मुझे बूस्ट करते, तो आप मुझे बताइए कि a figure, a public figure like Kumar Sanu, you know, who Yes. is a living legend, he's a world record holder for so many things, उनकी बात कौन टाल सकता है? Yeah.
अगर मेरे डैड मुझे रेफर करते कहीं या मेरे लिए कुछ करते, कोई हेल्प करते या कोई रेफरेंस डाल देते, तो उनकी बात को कौन टालता? एंड आज अगर ऐसा नेपोटिज्म का जो टैग है वो अगर मुझ पे लागू होता, तो आज मेरे भी काफी सारे फिल्म्स में गाने होते, आई वुड हैव बीन वन ऑफ द कंट्रीज टॉप सिंगर्स, बिकॉज आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ बिग पीपल कि या हाँ आप अच्छा गाते हो. सलमान सर has been one of them. I've gotten compliments from Anand ji uncle, Kalyan ji uncle also, and Pyarelal uncle, Pritam da. All of them have complimented me कि हाँ you're a very capable singer, you're a very good singer. और अगर मैं अच्छा सिंगर हूँ और मेरे डैड ने अगर मुझे बैकिंग की, तो फिर मेरे सारे फिल्म्स में आई थिंक मेरे सॉन्ग्स होने चाहिए थे, आई वुड हैव बीन वन ऑफ द लीडिंग टॉप सिंगर्स ऑफ द कंट्री. बट ऑनेस्टली ऐसा है नहीं. आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. आई एम पुटिंग इन माय dedication and hard work every day. I'm trying to make a mark on my own. And जैसा कि मैंने आपको कहा, I don't focus on the negative. बिकॉज वो बातों को लेकर अगर मैं बैठ ही जाऊंगा तो फिर मैं अपने करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. तो यस अगर यस डैड ने मुझे हेल्प नहीं किया, ही मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई कुछ सोचकर उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा. एंड आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन. सो मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी बड़ा बनने के लिए, एक नाम बनने के लिए, आई एम रेडी टू डू दैट. वो सारा का सारा आपका होगा, पूरा क्रेडिट. Exactly. And I feel, उसका मजा कुछ और होता है. I feel somewhere, कि my dad is also a self-made man. I will tell you this very honestly. मेरे डैड के कोई गॉडफादर नहीं थे जो इंडस्ट्री में थे, Yes. जिन्होंने उनको बूस्ट किया. My mom and dad came from Calcutta. They were staying in Nerul in a rented chawl, and that's where their journey started from. And it was a very, very small, humble beginning. And nobody knew that, who Kumar Sanu is. And honestly, my dad's real name is Kedarnath Bhattacharya. So my dad came to Mumbai as Kedarnath Bhattacharya. उनको भी पता नहीं था कि he is going to become Kumar Sanu one day. But he did. He put in the efforts, effort डाले उन्होंने भी struggle किया. मेरी mom ने बहुत support किया मेरे dad को. So I feel that maybe that is the reason that he doesn't want to help me, because he wants me to be a self-made man like him. So I am absolutely okay with that fact. And nepotism, I don't think मेरे लिए ये टैग सही होगा. बिकॉज यार अगर नेपोटिज्म होता तो आई थिंक अगेन आई वुड हैव बीन वन ऑफ द बिग सिंगर्स ऑफ द कंट्री. बट नहीं, मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ. मैंने अभी जिस अपने कदम रखे इनफैक्ट, एंड माय करियर इज जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स जर्नी. सो या आई डोंट थिंक नेपोटिज्म वुड अप्लाई टू मी. लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. वर्ल्ड म्यूजिक डे के लिए भी मैं जानना चाहूंगी कि पापा के अलावा और इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरे डैड के अलावा ऑफ कोर्स द 4 बिग पिलर्स ऑफ बॉलीवुड सिंगिंग, दैट इज किशोर दा, रफी साहब, आशा जी एंड लता जी. इन सब के गाने तो हम सभी सुनकर बड़े हुए. एंड इनके अलावा आई थिंक मेरे डैड के जनरेशन के बाद इफ देयर इज समवन दैट एक्चुअली आई फॉलो रिलीजियसली, इट वुड बी सोनू निगम सर. बिकॉज उनके एल्बम दीवाना के वजह से मैंने अपने गाने को, पहले तो इट वाज अ हॉबी, बट आफ्टर हियरिंग दीवाना आई डिसाइडेड टू बिकम अ प्रॉपर फुल फ्लेजेड सिंगर. एंड आई डिसाइडेड कि मुझे यही करना है जिंदगी भर. सो सोनू निगम सर का नाम मैं लेना चाहूँगा एज एन इंस्पिरेशन, एज अ रोल मॉडल. कि सर के गाने सुनकर भी मैंने बहुत, एंड आई एम अ वेरी बिग सोनू निगम फैन. सो आई थिंक सोनू निगम सर का नाम आई वुड टेक. किसके लिए प्लेबैक करने की इच्छा है? I would like to, since my dad also started his career with the Khans, the Khans, all of the Khans, and then Ajay Devgan sir, and a lot of actors my dad has sung for. So it would be very, very fortunate if I get to sing for Salman sir, for Shah Rukh sir, for Amir sir, and Saif Ali Khan sir. And from the current era, I would say my favorite is definitely Ranveer Singh. I'm a huge Ranveer Singh fan. I'm a very, very big Ranveer Singh fan, and I would be, it would be a dream for me to sing for Ranveer Singh, because I think बहुत लकी होऊंगा मैं अगर मुझे वो मौका मिले to get to sing for Ranveer Singh. And I wanted to also sing for Sushant Singh Rajput, but unfortunate circumstances have, led to whatever has happened, and he's with us no more. But
it was a dream for me to sing also for SSR, but वैसा हो नहीं पाया. But I hope I get the chance to sing for Ranveer Singh, for Kartik Aaryan. I would like to sing for Kartik Aaryan also. मुझे वो बहुत पसंद है, स्पेशली उनका जो प्यार का पंचनामा एंड सोनू की टीटू की स्वीटी वाला जो द कैरेक्टर ही इज Yeah. प्लेड. So I would really love to sing for Kartik Aaryan and Ranveer Singh for sure. फिंगर क्रॉस, जल्दी मिलेगा चांस. I hope so. Thank you. जान, अभी आजकल आप रियलिटी शो देखते हैं, आपने भी रियलिटी शो से शुरुआत की थी, रिन मेरा स्टार सुपरस्टार. तो तब से लेके अभी तक में आप कितने चेंजेस देखते हैं? हाल फिलहाल में इंडियन आइडल को लेके भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, जिस तरीके से किशोर दा के ही गाने गाए गए तो बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म हुआ. अमित जी भी गए थे, उन्होंने भी बोला. तो इन सारी चीजों पे आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में रियलिटी शो कई बार ये नहीं कर पाते, क्या बोलूं मैं, जस्टिस, या फिर हमें ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? Honestly, मुझे ये पता नहीं है एक्चुअली क्या कंट्रोवर्सी हुआ है. आई डोंट वॉच रियलिटी शोज पर से. Honestly, Indian Idol भी I saw few very good singers on Indian Idol, and कंट्रोवर्सी का तो पता नहीं, मगर मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था फ्रॉम रिन मेरा स्टार, आई वुड से कि अभी के जो एंट्री लेवल पे जो बच्चे किड्स आर आल्सो सिंगिंग एंड देयर आर अडल्ट्स आल्सो सिंगिंग, बट हम एज किड्स आज जो बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं, हम उतने तैयार डेफिनेटली नहीं थे. फॉर श्योर वी वर नॉट दैट प्रिपेयर्ड. एंड आज जो गा रहे लोग, इट्स जस्ट वाओ. लाइक आई हियर देम एंड आई एम लाइक, मुझे वो सोशल मीडिया पे देयर आर सर्टेन क्लिप्स दैट कम अक्रॉस, सर्कुलेट होते हैं कि किसी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, तो मैं वो क्लिप्स देखता हूँ एंड आई एम सो ग्लैड दैट मैं आज के बच्चों में से नहीं हूँ. Because honestly, इतने तैयार है आज के बच्चे, they are so well prepared, and उनके एज के बहुत ज्यादा मैच्योरिटी पे वो गाते हैं. So I'm just in awe. There's so much talent. कौन पसंद है आपको? I like पवनदीप भाई है इंडियन आइडल में ना. इंडियन आइडल में पवनदीप भाई is up. I don't know if he's a part of Indian Idol still. But I really love पवनदीप भाई, उनकी वॉइस, एंड आई गॉट अ चांस टू हियर हिम लाइव आल्सो. मैं इंडियन आइडल के सेट पे भी गया हुआ था, एंड मैंने पवनदीप भाई को लाइव सुना. मुझे वो बहुत पसंद है. आई रियली लव हिम. ओके, जाते जाते जान, मैं बस ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि पापा ने हेल्प नहीं की, आप अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी के पास जाते हैं, मैं जान कुमार सानू, मैं कुमार सानू का बेटा जान कुमार सानू, तो किस तरीके से सामने वाले का रिएक्शन होता है, और क्या वाकई में जो पीछे कुमार सानू नाम ऐड है इसका फायदा होता है, चाहे अपना ही स्ट्रगल क्यों ना हो? दिल से एक सच्ची बात बताता हूँ आज. पहले मैं बिग बॉस के पहले, whenever I used to go somewhere, I had only one introduction, and that was Jan Kumar Sanu. I'm so and so son, and I'm also a singer. And people would be like, हाँ, दादा का बेटा है, अच्छा ही गाता होगा. But अब जब after Big Boss has happened, अब जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं. Very nice. Yes, I think that's one of the biggest compliments that I could have ever gotten, because they know me as Kumar Sanu son, and that is the truth. He is my dad and he will always be my dad. But today people know me as Jan also. So that transition from just being Kumar Sanu's son to being Jan Kumar Sanu, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा step है. And I'm very blessed, I'm glad. It's all because of the fans and the people that आज मेरी एक पहचान है, and I'm very very happy. And उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, because काफी पॉजिटिव्स इसलिए है कि people know that okay, if he's शानुदास सन तो he will be a learned good singer. But नेगेटिव ये है कि लोगों को ये assumption हो जाती है कि इनको तो बहुत काम मिलेगा, किसी और को चांस देते हैं, and that is sort of yes, and ये मुझे बिना सुने काफी लोगों की एक जजमेंट हो जाती है कि अच्छा ये तो कुमार सानू दादा के बेटे हैं तो इनको बहुत काम मिलेगा, किसी और को चांस देते हैं, जो मुझे थोड़ा आई फील बैड अबाउट इट. बिकॉज अगर मुझे कोई सुन के बोले कि आप अच्छा नहीं गाते या आपको यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, तो इट विल बी वेरी कंस्ट्रक्टिव फॉर मी, बट मुझे वो मौका
नहीं मिलता. So हाँ, positives भी है, negatives भी है. या आई कैन अंडरस्टैंड. आखिर में मुझे मालूम है समय बहुत कम है, लेकिन के में किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं? मैंने तो अभिनव भाई के लिए मेरी फुल सपोर्ट इज देयर, बिकॉज जो उनके जो हैबिट्स है, हॉबीज है, वो आई थिंक बहुत ज्यादा मैच करते हैं खतरों के खिलाड़ी से. वाइल्ड लाइफ उनको एक्सप्लोर करना पसंद है. ही इज यस. फिजिकली सो फिट एंड आई होप अभिनव भाई विंस. चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं वो जीते एंड ऑल द बेस्ट. और आपको बहुत जल्दी मौका मिलेगा सलमान, थैंक आमिर, शाहरुख या रणवीर सिंह के लिए गाने के लिए आई होप सो. हमसे आई बात करने के थैंक यू सो लिए. मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. बाय.